दूसरा सवाल ये है कि औरत किस स्टेज में है। अगर तो औरत शादी से पहले है, तो शादी से पहले एक तो ये जिम्मेदारियां सीखनी है, इनको निभाना सीखना है, पहली बात। दूसरी बात जो एक औरत ने सीखनी होगी वो ये है कि तलब इल्म। तलब इल्म जो है वो एक औरत, अब इसके पास जाहिर सी बात है शौहर की जिम्मेदारियां हैं नहीं, बच्चे भी हैं नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा वक्त वो इल्म हासिल करने में लगा सकती है। ठीक है, जितना एक मर्द के लिए फजीलत का बायस है ना इल्म हासिल करना, इतना ही एक औरत के लिए भी फजीलत का बायस है। ये इल्म की जो फजाइल हैं और इल्म के जो यानी जो फजीलत हैं वो सिर्फ मर्द के लिए खास नहीं है, वो औरतों के लिए भी हैं। तो जो सवाब मर्द के लिए है ना दीन का इल्म हासिल करने में, वो औरतों के लिए भी है। इल्म के फ़ज़ाइल के मुतालिक मेरा आज का मौजू नहीं है, बस इशारा दे दिया कि इल्म के जो फ़ज़ाइल मर्दों के लिए हैं वो औरतों के लिए भी हैं। तो जो हक़ मर्दों का इल्म हासिल करने का है दीन का, वो हक़ औरतों का भी इल्म हासिल करना है, लेकिन तरीका मुख्तलिफ होगा। आज जो ख़वातीन हमारे यहाँ इल्म हासिल करती हैं वो तरीका गोया कि मर्दाना अपनाती हैं, और ये तरीका सही नहीं है। अब देखें कुरान में क्या अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को क्या कहा, वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह वल हिकमा, यानी वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, कि याद करो, उसको दोहराओ, नसीहत हासिल करो, उसको महफूज करो। क्या मायुतला फी बुयूतिकुन्ना, जो तुम्हारे घरों में पढ़ा जाता है अल्लाह की आयत में से और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से। हिकमत से मुराद जो है वो अब्दुल्ला बिन अब्बास और इसी तरह इमाम खतादा वगैरह दीगर मुफस्सिरीन और सहाबा का कौल यही है कि इससे मुराद सुन्नत है। बाज़ ने ये मुराद लिया कि इससे मुराद जो है वो अल्लाह के दीन की फ़िक़्ह है, अल फ़िक़्ह फ़िद्दीन। तो मकसद ये है कि जो घरों में पढ़ा जाता हो, यानी मर्दों ने जो सफ़र कर करके इल्म हासिल करना है और कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, औरतों का ये तरीका नहीं होगा। ठीक है, औरतों ने घरों में इल्म हासिल करना है। हाँ, अगर घरों में जाहिर सी बात है, तो ये अगर घरों में इल्म नहीं आ पा रहा, या अगर शौहर या बाप की तरफ से इल्म नहीं आया, तो फिर वो ज़रूरत के तहत जो है वो निकल सकती है और मदारिस वगैरह का रुख कर सकती है और वहाँ पे इल्म हासिल कर सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर तरजीह जो है वो इसी सूरत में दी जाएगी। असल में आप देखेंगे कि साहबियात के यहाँ वो कैसे इल्म हासिल करती थी। यानी साहबा नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते, वो आते अपने घर में जो है वो हदीसें सुनाते, उनकी बीवी उनकी वालदा मुस्तफ़ीद होती। हाँ, अगर कोई ऐसा मसला होता जो उनके शौहरों को भी नहीं पता होता, तो वो साहबियात जो है नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती और वो उनसे सवाल करती। तो बुनियादी तौर पर यही बात जो है वो इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने उनकी किताब अन्निसा वमा यतअल्लक़ु बिहिन्ना, उसमें ये लिखी है, यानी जब औरत एक तलब इल्म के हवाले से उन्होंने ये लिखा है कि एक औरत जो है वो बुनियादी तौर पर अपने घर में इल्म हासिल करे, किसके थ्रू, बेटे, वालिद या भाई या फिर शौहर के जरिए। और अगर यहाँ से नहीं मिल सकता तो जाहिर सी बात है फिर जो है वो मदारिस और मस्जिद वगैरह जाए। तो एक तो यह है कि एक औरत जो है वो इस तरह, और इसी तरह इल्म हासिल करने में एक औरत को शर्म आर नहीं होनी चाहिए, शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, इस हवाले से कि वो यानी ये भी कोई तरीका सही नहीं है कि जी मैं मेरे अंदर इतनी शर्म है, तो अब मेरे पास घर में इल्म नहीं आ रहा, तो अब मैं जो है वो बाहर मदरसे का रुख नहीं कर सकती या मैं सवाल नहीं कर सकती। सईदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला अंसारी औरतों पर जो है वो रहम फरमाए कि उनको शर्म हया ने दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोका, सवालात करने से नहीं रोका। तो ये एक यानी काबिल तारीफ चीज़ है, एक औरत अगर जो है वो यानी उनको अगर दीन के मामले में अगर वो सवाल करना चाहती है तो वो कर सकती है। तो ये यानी एक तो है कि तलब इल्म औरतों के लिए बिल्कुल जैसे कि मर्दों के लिए वैसे औरतों के लिए, लेकिन तरीका मुख्तलिफ है। तरीके में एक हद तक एहतियात होनी चाहिए, यानी इसमें बेपर्दगी ना हो, और इसमें जो है वो बार बार एक औरत अपने घर से ना निकले, और इसी तरह जो है वो बार बार यानी मशाइख से फ़ोन पर रब्ते करना और इस तरीके से जो है वो ना करें। हाँ, ज़रूरत की बुनियाद पर ये काम कर सकती है। तो ये तो हो गया बात कि एक औरत जो अपने अज़वाजी ज़िंदगी से पहले का मामला है, खूब इल्म हासिल करे, उसके पास बहुत टाइम है, हाँ, अपने वालिदैन के हक़ अदा करते हुए। और इसी तरह ऐसा ना हो कि यानी कितनी हमें शिकायत मिलती हैं कि एक खातून जो है वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी से पहले इल्म को बहुत ज़्यादा टाइम दे रही होती है, क्लास या एग्ज़ामिनेशंस या एग्ज़ाम्स वगैरह, इम्तिहान वगैरह की तैयारी होती है, तो वालिदैन की तरफ से शिकायत आती है, जी ये तो हमारा कुछ सुनती नहीं है, ये तो हर वक़्त अपने घर में बैठी है, अपने रूम में बैठी होती है, और ये आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को। तो ये भी तरीका सही नहीं है। वालिदैन की फरमाबरदारी और वालिदैन की अताअत ये सबसे पहले है, फिर इसके बाद ये जो है वो इल्म है।